बैटिंग के अंदर जायसवाल आज आउट हुए, सही सुदर्शन डक पे गए, गोल्डन डक पे गए, जायसवाल डक पे गए। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे शुभमन गिल, आप देखेंगे पहले ओवर से विकेट गिरी हुई है, उसके बाद विकेट नहीं गिरी शुभमन गिल और के राहुल के आगे। ऐसे प्योर टेस्ट क्रिकेट के चौथे दिन के अंदर जहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा होता है कि यार मैच को वन साइड करो, मैच को या अगले को दे दो या खुद ले लो, वहाँ पे मैं प्योर टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं दोनों प्लेयर नजर आए। कैप्टन शुभमन गिल और नो डाउट एक अच्छा कैप्टन है, अच्छा टैलेंट है, अच्छा लड़का है, अच्छा प्लेयर है और बेस्ट बैट्समैन भी है। अभी जो है वो 5वें दिन का खेल बाकी है, लेकिन अभी तक जो खेल की सिचुएशन नज़र आ रही है कि हो सकता है शुभमन गिल जो है कल एक नई स्ट्रेटजी, एक नई प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे और जो है वो अपनी टीम्स को जो है वो हदायत दे सकता है कि वो ज़्यादा जम के खेलेगा और जम के खेलने के साथ साथ वो अच्छा परफॉर्म करने के साथ स्कोर अच्छा करेंगे और जीतने की पोजीशन में ले आएंगे इस मैच को। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड आज डे 4 हमें देखने को मिला और जिस तरह से 312 की लीड इंग्लैंड ने मैनचेस्टर के अंदर दी, भाई इंडिया को लगा था कि कुछ नहीं हो पाएगा। जिस तरह से कह लें कि आते ही जायसवाल ने भाई 3 बॉल्स खेले और उसके बाद आउट हो गए और सही सुदर्शन आते ही आउट हो गए। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हम लोगों को इस टेस्ट मैच के अंदर नजर आई। लेकिन जिस तरह से कैप्टन की बात करेंगे शुभमन गिल की एंड के राहुल की, तो कमाल की परफॉर्मेंसेज हम लोगों को नजर आ रही हैं। बड़ा अच्छा टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और कल के दिन में लग रहा है कि जैसे ये सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं दोनों मिलकर। और होप्स हो कि कल के दिन का जो मैच है हम पाकिस्तानी हमसे पूछेंगे कि ड्रॉ की तरफ जा रहा है, इंग्लैंड की जीत की तरफ जा रहा है, इंडिया की जीत की तरफ जा रहा है, वेयर द मैच इज गोइंग, कुछ समझ नहीं आ रही है। और स्पेशली अगर हम लोग देखें तो बॉलिंग लाइनअप का जिक्र करते हैं, वीक नजर आई बॉलिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा। जहाँ पर विकेट्स निकालने की जरूरत थी तब निकाली नहीं गई, लेकिन फिर भी जडेजा ने ट्राई किया कि चलें एटलीस्ट 4 विकेट्स निकाल लेते हैं। बुमराह ने अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन की है, कंबोज का कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं इंडिया की बॉलिंग की अगर हम लोग बात करें। सॉरी टू से बट दैट इज द राइट पॉइंट, क्रिटिसाइज करना चाहिए व्हेन यू आर नॉट प्लेइंग वेल इन द गेम। इट्स नेसेसरी कि मैनचेस्टर के अंदर जो एक रिकॉर्ड है कि इंडिया कभी जीता नहीं है, सचिन के बाद कोई सेंचुरी नहीं है, तो वो चीज़ें अब नजर आनी चाहिए थी शुभमन की कप्तानी में। सर आपको क्या लग रहा है कि कहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली को निकाल कर गलती तो नहीं हो गई इंडियन टीम से? देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगा, नो डाउट रोहित शर्मा विराट कोहली जो एक लेजेंड प्लेयर नजर आते हैं, एक लेजेंड, एक एक्सपीरियंस्ड, एक मोस्ट सीनियर प्लेयर नजर आते हैं। ऑब्वियसली बात है उनके जाने के बाद टीम को थोड़ा सा बैक तो हुआ, यानी कि लाइक थोड़ा सा लूप होल्स नजर आए हमें टीम के अंदर। लाइक शुभमन की कैप्टनसी रोहित के बराबर भी नहीं है। नो डाउट शुभमन इज़ अ वेल प्लेड कैप्टन एंड वेल बैट्समैन, तो लेकिन फिर भी जो रोहित शर्मा की कैप्टनसी है शुभमन अभी उसकी लेवल पे नहीं आया। साथ ही साथ विराट कोहली का जो एक मेन रोल होता था ऑन फील्ड एग्रेशन दिखाने का और लाइक स्लेजिंग करने का, उसके बाद उस स्लेजिंग के ऊपर पूरा उतरने का, वो चीज़ लूप होल में नजर आई है, कैचेस छूटने का लूप होल में नजर आया है। उसके बाद आप देखिए बॉलिंग स्ट्रेटजी, बॉलिंग कॉम्बो जो रोहित शर्मा की कैप्टनसी में बनता था, ठीक है नो डाउट शुभमन अच्छी कैप्टनसी कर रहा है, फ्रंट से एज अ कैप्टन लीड कर रहा है, लेकिन हमें वो बॉलिंग कॉम्बो नज़र नहीं आया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के दिन के अगर ऊपर मैं आऊँ, आप देखेंगे जैसे बेन स्टोक जो आउट ऑफ फॉर्म था, जो इंजरी के बाद आया, वो सेंचुरी करके जा रहा है, वो 150 स्कोर करके गया। जॉय रूट जिसका बल्ला 2 मैचेस में बिल्कुल ही ऐसा था जैसे स्मॉल बॉल लगा के जाम कर दिया गया इंडियन बॉलर से, उसने सेंचुरी कर दी, 150 कर दिया। लाइक ये चीज़ें तो नज़र आई हमें। ये जाता है बॉलिंग को क्रेडिट कि बॉलिंग ने सेंचुरी करने का मौका दे दिया, ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि बैटिंग इंडिया की बॉलिंग की निस्बत 110% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है। आप देखें कि बैटिंग के अंदर जायसवाल आज आउट हुए, सही सुदर्शन डक पे गए, गोल्डन डक पे गए, जायसवाल डक पे गए। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे शुभमन गिल, आप देखेंगे पहले ओवर से विकेट गिरी हुई है, उसके बाद विकेट नहीं गिरी शुभमन गिल और के राहुल के आगे। ऐसे प्योर टेस्ट क्रिकेट के चौथे दिन के अंदर जहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा होता है कि यार मैच को वन साइड करो, मैच को या अगले को दे दो या खुद ले लो, वहाँ पे मैं प्योर टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं दोनों प्लेयर नजर आए। कैप्टन शुभमन गिल और नो डाउट एक अच्छा कैप्टन है, अच्छा टैलेंट है, अच्छा लड़का है, अच्छा प्लेयर है और बेस्ट बैट्समैन भी है। वो जैसे टीम को लेकर चल रहा है, फ्रंट से लीड करके दिखा रहा है। और आपने बात की सचिन का रिकॉर्ड सेंचुरी वाला, देखिए मुझे पर्सनली वाइब आ रही है, अगर कल के दिन में अगर फ्रंट से आके विकेट्स ना गिरी तो ये शुभमन भी रिकॉर्ड तोड़ेगा और के राहुल भी रिकॉर्ड तोड़ेगा और एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे दोनों मिलके। उसके बाद आप देखेंगे, आपने बात की कि मैनचेस्टर के अंदर कोई भी मैच अभी तक इंग्लैंड से इंडिया नहीं जीता, तो अनफॉर्चुनेटली हम ये चाह रहे थे कि इंडिया इस दफ़ा मैनचेस्टर के अंदर इंग्लैंड के हलक से मैच निकाले और शुभमन की कैप्टनसी में निकाले, ताकि शुभमन एक प्रूव हो सके कि यार ये वाकई ही प्योर टैलेंट है, प्योर कैप्टन है और प्योर ऐसा एक प्लेयर है जो कि वाकई इंडिया के लिए सर्व करना चाहता है। आप देखेंगे अभी मैच नहीं ख़त्म हुआ, आप देखेंगे 100 समथिंग की लीड रह गई है,
कोई बड़ी लीड नहीं है, 8 विकेट्स इंडिया के हाथ में है। अगर कल पहले सेशन के अंदर इंडिया पहले 20 ओवर के अंदर अगर इंडिया लीड उतार लेता है, उसके बाद लीड उतारने के बाद 20 ओवर्स के अंदर इतना मार दे कि 200 के जाए, देखे इंडिया माहिर है इस काम के अंदर कि 20 ओवर में 298 बोर्ड पे लगा है। ठीक है, अगर इंडिया वाकई बेसबॉल खेले और आखिरी सेशन के आगे इंग्लैंड की बैक टू बैक विकेट्स गिराए तो इंडिया के हक में मैच अभी भी है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अभी जो प्रेडिक्शन मैं दूंगा वो दूंगा कि 70% मैच ड्रॉ हो चुका हुआ है। 30% में से 20% इंग्लैंड के हाथ में है और 10% इंडिया के हाथ में है। और आप ये भी ना भूलें कि विराट कोहली की एक स्टेटमेंट है कि 1% से भी हम मैच निकालना जानते हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ भी हो सकता है, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि फाइनल डेज आर डिसाइडेड है। फाइनल डे के अंदर भी एक ट्विस्ट है, एक सस्पेंस है। और मुझे पर्सनली इस टाइम ये वाइब्स आ रही है कि चाहे मैच 100% ड्रॉ हो या चाहे मैच 100% इंग्लैंड के हाथ में हो, इंडिया मैच को निकालना चाहता है। देखिए मैंने आपको भी एक सिनेरियो, एक स्ट्रेटजी दी है कि 8 विकेटें भी इंडिया के हाथ में है। अगर पहले सेशन के अंदर आके 10 ओवर जितना जल्दी ये लीड, बाकी जो 100 समथिंग की लीड है, जितना जल्दी ये लीड उतार दें, उसके बाद आंखें बंद करके मारें, बल्ला घुमाएं, बस इंग्लैंड से मैच जीत सकते हैं। कि अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें तो इंडिया ने ज़ाहिर बात है कि उसको अपनी साख बचाने की ज़रूरत है। और जहाँ तक अभी हम बात करें तो इंडिया जो है एक स्ट्रेटजी लॉन्च करता दिखाई दे रहा है। उसकी मेन वजह ये है कि अगर वो ये मैच विन करेगा तो अगला जो 5वां बड़ा मैच है वो एक फ़ाइनल की तरफ, फाइनल राउंड में दाखिल हो जाएगा। अगर ये मैच अगर किसी तरीके से इंडिया लूज़ कर जाता है तो फिर जनाब इंडिया के लिए आगे जो है वो मुश्किलात का शिकार है, यानी कि सीरीज़ तो इंडिया हार चुका होगा। लेकिन अभी जो है वो 5वें दिन का खेल बाकी है। लेकिन अभी तक जो खेल की सिचुएशन नज़र आ रही है कि हो सकता है शुभमन गिल जो है कल एक नई स्ट्रेटजी, एक नई प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे और जो है वो अपनी टीम्स को जो है वो हदायत दे सकता है कि वो ज़्यादा जम के खेलेगा और जम के खेलने के साथ साथ वो अच्छा परफॉर्म करने के साथ स्कोर अच्छा करेंगे और जीतने की पोजीशन में ले आएंगे इस मैच को। लेकिन अगर अदरवाइज़ अगर वो इसे अगर वो इसे जीतते नहीं तो फिर जो है वो अभी भी उनकी कोशिश ये है या तो फिर ये ड्रा की तरफ लेके जाएं या फिर जीते। 137 की लीड बाकी है और जिस तरह से कह लें कि आज का दिन स्टम्प हुआ है, काफ़ी कुछ कल नया देखने को मिलने वाला है और सबकी नज़रें भारत पर टिकी हुई कि आखिरकार बैट्समैन कहाँ तक जाते हैं, कितनी अपनी जो पहचान है वहाँ पर बनाकर लौटते हैं। देखिए 137 स्कोर कुछ स्कोर नहीं है, लेकिन बात यह है कि रुकने की बात है वहाँ पर, रुक के खड़े होके उसे खेलने के, स्टेबल होके खेल के, मतलब मैदान में आप जम के खड़े हैं तो कामयाब हैं। अगर आप जम के खड़े नहीं हैं तो जो मैच है वो फिर हो सकता है कि आप हार जाएं या फिर आप ड्रा की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि इंग्लैंड ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है बाजी मारने की, लेकिन वो ये जो मैच है या तो ड्रा की तरफ जाएगा या फिर इंडिया के हक में जाता नजर आएगा। सर बॉलर्स की बात करें तो क्या लगता है कि अगर इंडिया एक अच्छी लीड, एक अच्छा स्कोर बना लेता है और अगेन इंग्लैंड की बैटिंग की बारी है तो बॉलर्स कितना कुछ जज्बा दिखाने वाले हैं? देखिए बुमराह से आप बार बार स्पेल करवाते नज़र आ रहे हैं। मेरे ख्याल में ये है कि अब बुमराह ज़ाहिर बात है कि एज के लिहाज से वो थोड़ा इंजर्ड हो चुका है, उसको थोड़ी रेस्ट देने की ज़रूरत है। अब इनको ये ज़रूरत है कि जो नए बॉलर हैं जैसे कि उनको मौका दिया जाए, आकाशदीप को मौका दिया जाए, आकाशदीप को मौका दिया जाए। और इसके अलावा जो है वो बाकी जो बॉलर हैं जैसे कि हम सिराज की बात कर सकते हैं और या बाकी जो कंबोज ऐड किए थे इन्होंने इस बार। कंबोज लगा आपको कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए हैं? देखिए उन्होंने कोशिश तो की है लेकिन उस तरह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। उम्मीद है कि आगे जो है, क्योंकि आप बुमराह से बहुत ज़्यादा स्पेल करवा रहे हैं। देखिए अब वो इंजर्ड भी है और इसके बावजूद आप मुसलसल उससे बॉलिंग करवाते हैं। देनी चाहिए, T20 या ODI में खेलना चाहिए। बिल्कुल T20 या ODI में खेलने का मौका देना चाहिए। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखें अब बुमराह जो है वो भारत जीतेगा, मे भी जीत सकता है। और देखें मतलब पाकिस्तानी अवाम काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रही है। कल इंग्लैंड और इंडिया की जो चौथी टेस्ट मैच की इनिंग्स चल रही हैं काफ़ी दिलचस्प हैं और जिस तरह से 137 की लीड बाकी है इंडिया के ऊपर, कल अगर भारत चाहे तो अपनी जो बैटिंग लाइनअप है उसको मजबूत, उसको तगड़ा करके आ सकते हैं। जैसे कैप्टन शुभमन गिल एंड KL राहुल पिच पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। होप्स कि इंडिया की जो विनिंग पोजीशन है वो हम लोगों को नजर आए। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बट द पॉइंट इज दैट कि बॉलर्स को बहुत ज़्यादा अपने पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। आप देखें जसप्रीत बुमराह, नो डाउट इंडिया के पास एक कीन बॉलर है जो कि बहुत ज़्यादा बैकबोन कंसीडर किया जाता है टीम का। उनका कॉम्बो नहीं बन पा रहा और जब ज़रूरत पड़ रही है विकेट्स की तब विकेट्स निकल नहीं रही। क्या हमने जसप्रीत बुमराह के ऊपर बात की, मैं यहाँ पे एक बात करूँगा कि ऑडियंस मुझे बताया कि मैं कितनी सही बात की है। नो डाउट बैकबोन है इंडिया की टीम के, उसके बाद की बॉलर है इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह, वर्ल्ड क्लास बॉलर भी है जसप्रीत बुमराह। लेकिन जसप्रीत बुमराह की आप करियर देखें जाके, उसकी एज देखे जाके, उसकी अब एज नहीं है टेस्ट खेलने वाली। इनफैक्ट मैं एक स्टेटमेंट पढ़ा था, मोहम्मद कैफ ने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि शायद बुमराह जो है वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले बुमराह टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेल सकता। आप देखिए उसकी एज है, इंजर्ड है वो, ठीक है। इंजरी के बाद अगर स्टिल वो 50 ओवर फेंक रहा है, उसके साथ लिटरली बुमराह के साथ, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बुमराह के साथ हो रही है ज़्यादती, ठीक है। आप देखिए इंडिया के पास यंग टैलेंट है, हर्षीत राणा इज़
अ गुड बॉलर, उसको टेस्ट स्क्वाड के अंदर इंक्लूड करें। बुमराह की जगह बुमराह को प्रॉपर रेस्ट दें, उसके T20 ODI बस खिलवाएं, क्योंकि छोटा स्पेल बुमराह कर सकता है। लाइक 4 ओवर का स्पेल, उसके बाद 10 ओवर का स्पेल बुमराह से इजीली हो सकता है। 50-50 ओवर का स्पेल डालना, बॉलिंग 50 ओवर खड़े हो करना, ये एक अब मुश्किल है बुमराह के लिए, क्योंकि उसकी एज हो चुकी है, उसने अपना करियर इंडिया के लिए सर्व कर दिया है। बट द थिंग इज़ कि नो डाउट अभी भी बुमराह बाकी है, कुछ भी हो सकता है। बुमराह के साथ अगर सिराज का कॉम्बो लगा, जैसे शमी का सिराज के साथ लगा था, तो मेरे ख्याल में कुछ भी हो सकता है। और हाँ, हर्षित राणा के साथ शमी इज़ अ गुड इंक्लूजन, शमी को ऐड करना चाहिए सिराज के साथ। सिराज और शमी कॉम्बो बेस्ट कॉम्बो नजर आया हमें इंडिया के करियर बॉलिंग के अंदर, ठीक है, बॉलिंग हिस्ट्री के अंदर बेस्ट बॉलिंग नजर आई है। आपको क्या लगे कि मोहम्मद शमी को इंक्लूड करना चाहिए था टेस्ट के अंदर? देखिए, मुझे पर्सनली वाइब आती है बुमराह, शमी, सिराज, ये 3 मेन बॉलर होने चाहिए थे। साथ अर्शदीप, कृष्णा, या ये 2 हमें बेंच में नजर आने चाहिए थे कि अगर कोई इंजर्ड हो गया तो उनकी जगह ये दोनों में से कोई लेगा, ठीक है। स्पिनर्स के अंदर कुलदीप यादव, जडेजा का हमें नजर आना चाहिए था कॉम्बो, क्योंकि जडेजा इज़ अ परफेक्ट ऑलराउंडर। उसके साथ आपके पास स्पिनर एज भी आ जाएगा, कुलदीप प्रॉपर स्पिन करेगा, ऊपर से आपके 6 बैट्समैन जो है वो बैटिंग करेंगे, अपर ऑर्डर, मिड ऑर्डर। मैच इंग्लैंड को इन्होंने नथ डाल के देनी थी, लेकिन कोई बात नहीं। कल का मैच ड्रॉ होता है तो लास्ट का मैच है, सीरीज बराबर हो जाएगी। देखिए, नहीं, बराबर नहीं होंगी। मैं ये यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। अगर कल के दिन में मैच 4th टेस्ट मैच ड्रॉ होता है तो लास्ट मैच इज़ अ डिसाइडर मैच, के सीरीज ड्रॉ होगी है, सीरीज इंग्लैंड जीतेगा। और अगर ये मैच ड्रॉ हो गया तो इंडिया कभी भी इंग्लैंड को सीरीज जीतने नहीं देगा। इंडिया वो मैच भी जीतेगा या वो मैच भी ड्रॉ करेगा, ताकि सीरीज इंग्लैंड के हाथ में भी ना जाए, हमारे हाथ में नहीं हो तो इंग्लैंड के हाथ में भी ना जाए। तो मेरे ख्याल में ये तो वो बात होगी, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। तो मेरे ख्याल में आप देखिए, मुझे ये लग रहा है कि कल के दिन में भी मैच, ये चौथा मैच ड्रॉ नहीं होगा। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ ट्विस्ट पड़ा है, इंडिया जो ट्विस्ट कल के दिन में दिखाएगा। ओके, थैंक यू।